200 से भी ज़्यादा अधिक लोग जो चंबल के वासी है जिन्होंने यूनिटी मॉल के अगेंस्ट जो उनका डिमांड था यूनिटी मॉल की स्क्रैप करने की, उसको लेके आज जो प्रदर्शन है वो श्यामा प्रेस स्टेडियम की तरफ लेके जाने वाले थे, जहाँ पे जो स्टेट फंक्शन हो रहा है 26 जनवरी का जो रिपब्लिक डे है, जहाँ पे गोवा के गवर्नर और साथ ही साथ सीएम प्रमोद सावंत भी इस फंक्शन में प्रेजेंट रहेंगे। वहाँ अपना जो पूरा प्रोटेस्ट था वो लेके जाने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ पे पुलिस ने उनको ऑल इंडिया रेडियो बाम्बोली के यहाँ ब्लॉक कर दिया है। और उनकी एक ही मांग है कि अगर इस आज़ाद देश में अगर किसी को पीसफुल प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है तो क्या सरकार चाह रही है। और उन्होंने अपनी अंदाज में अपनी हाथ जो है वो बांधे हुए, साथ ही साथ जो आदिवासी अटायर होता है, आदिवासी जो पहनावा होता है वो पहनावा पहन के वो पीसफुली श्यामा प्रेस स्टेडियम की तरफ मार्च करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पुलिस का कहना है कि वहाँ पे वीआईपी एरिया है, क्योंकि यहाँ पे रिपब्लिक डे परेड चल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे गोवा के गवर्नर भी है, सीएम प्रमोद सावंत है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, वहाँ पे इतना बड़ा पोस्टर लेके जाना अनिवार्य नहीं होगा। इस वजह से पुलिस ने जो है उनको यहाँ पे रोक रखा है। और उनकी जो प्रोटेस्टर्स है उनकी मांग है कि जब तक उनको वहाँ जाने नहीं देते तब तक वो यहीं पे खड़े रहेंगे। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इस बीच में यहाँ पे जो रोड है वो रोड पूरी तरह से ब्लॉक हुआ है और गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पे अटक पड़ी है। आखिरी बार फैसला ये है कि हमने सोचा था कि जब 77वां जो ये है प्रजासत्ताक दिन जो है वो हम यहाँ जब गोवा गवर्नमेंट सेलिब्रेट करते हैं, लोगों को समझना चाहिए गोवा को, क्योंकि यहाँ अनेक उम्र के लोग आते हैं, युवा वर्ग आता है, ये होता है, बड़े बुजुर्ग आते हैं, बड़े बड़े अफसर आते हैं, मंत्री आते हैं, सब लोग आते हैं। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ ये जो आदिवासी लोग या बहुजन समाज के जो लोग हैं उनका जिस तरह से शोषण हो रहा है, उनके जल जंगल ज़मीन जो छीनी जा रही है, उसके बारे में हम सबको अवगत करना चाहते थे। और जो हमारे यहाँ जो चिम्बल गांव में जो ये है यूनिटी मॉल जो है वो स्क्रैप करने के लिए उनकी हमारी मांग अभी जिस दिन से प्रकल्प यहाँ आया है उस दिन से हमारी मांग है कि वो आप स्क्रैप करें। इसमें अभी 1 साल भर ये आंदोलन चल रहा है और पिछले 1 महीने से हमारा अनशन चल रहा है, हंगर स्ट्राइक चल रहा है। तो हुआ ये है भी कल तो हमने हमारे यहाँ के जो ये है मिनिस्टर है दिल्ली के और हमारे एमएलए हैं श्रीपाद बाबू जी एमपी, उनके घर गए थे। ये तो बीजेपी की तो है, लेकिन हमारा इतना बड़ा आंदोलन चल रहा था, एक दिन भी वो हमें बीजेपी का कोई भी नहीं चल आया मिलने। तो हम क्या करें कि उनके घर गए थे, उनका क्या है क्या ये यहाँ के गवर्नमेंट के लिए कुछ कह सकते हैं, बता सकते हैं जो हमारे आदिवासी पर जो अन्याय हो रहा है, हाँ उसके बारे में अपने मुख्यमंत्री से कुछ पूछ सकते हैं। और हमें ये हमारा जो ये है उनका जो है समर्थन जो है वो हमको देना चाहते हैं कि नहीं, इसका मसला कल हमने कल ये करिए। तो उन्होंने बोला कि अगर ये इतना पर्यावरण की दृष्टि से अगर वो गलत है यूनिटी मॉल तो वो वहाँ स्क्रैप होना चाहिए। तो हमने पूछा उनको क्या वो स्क्रैप करेंगे क्या, तो डिसाइड वो अगेन उनसे बात करेंगे सीएम से। ये तो एक बात हो गई। आज का जो ये है 26 जनवरी को ये तो हमने पहले ही सोच के रखा था, क्योंकि हम जो ये करते हैं स्ट्रेटजी से पूरा काम करते हैं, किसी को तकलीफ ना हो जाए, कुछ ये नहीं हो जाए, शांतिप्रिय हमारा ये सब रहता है आज तक। सो हुआ ऐसा है कि जब हम आए हमारा ये करते हमारे अटायर में हमारी वेशभूषा जो है हम यहाँ भी उसमें आए और आपने देखा हमने जो श्रृंखला जो है कैसे पहने जो वेल जो रहता है जाड़ी का वेल जो है वो हमने जैसे अभी तक ये प्रजासत्ताक हो गया, इंडिया रिपब्लिक हो गया, फिर भी हमारे जो हाथ जो है जो जब अंग्रेजी ज़माने में जैसे ये हुए थे ऐसे भी बंदे हुए, हमारी आवाज़ कोई नहीं सुनता है, हमारा हमको ऐसा ही धड़प दिया जाता है, हम पर अत्याचार किया जाता है। सो ये मैसेज है, इस मिशन से हम आज आप लोगों के माध्यम से हम पूरे देश में देना चाहते हैं, देश में पूरे संसार को देना चाहते हैं। अभी तो मीडिया तो सभी जगह पहुँचते, ये हमारा और वो उसमें हम अभी मुझे लगता है कामयाब हो। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर था, उन्होंने हमको तो आगे जाने के लिए छोड़ो वो बात नहीं छोड़ो, वो हर जगह जो पुलिस जो है वो अपना जो काम कर रहा है, हमको पता था कि
वे समझ रहे थे कि हम हमारे जो गवर्नर साहब राज्यपाल जो है उनके इसमें कुछ ये डालेंगे। इसके हिसाब से उन्होंने पूरा इंतजाम करके रखा था, हमको यहीं स्टॉप कर दिया। सदे यानी फुटपाथ पर भी चलने को हमको नहीं दिए। ये बहुत अन्याय है ना, बाकी लोग जा रहे हैं, हमको ही आप क्यों ये कर रहे हैं। आप रिपब्लिक डे के दिन श्यामा प्रसाद स्टेडियम जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने आपको रोक के रखा है, क्या वजह है? पता नहीं, हम लोग ने पूछा कि आज कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिपब्लिक डे है, जो भारत का संविधान आज ये हुआ था, लेकिन किस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से हमको इधर रुकाया है? क्या हम लोग आदिवासी है इसलिए रुकाया? ये प्रश्न हम लोग ने मामलेदार से पूछा, लेकिन मामलेदार कुछ आंसर नहीं, ऐसे सिर हिलाया। लेकिन ये अभी इससे सिद्ध होता है, जैसे कि हम लोग सिंबॉलिक आज प्रोटेस्ट भी किया है कि अभी भी हम जो ब्रिटिश काल में जब उनका राज्य चलता था वैसे ही कायदों में है। हमको अभी तक वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है वो अभी तक मिला नहीं है। पंचायत राज का अमेंडमेंट वो भी हमको मिला नहीं, इसलिए वो सब सिंबॉलिक मैसेज करने के लिए, बोलने के लिए कि हमारा गांव बचाने के लिए लोग ही आगे बढ़ रहे हैं, सरकार कुछ नहीं कर, सरकार के कायदे कुछ नहीं कर रहा। अभी भी हम लोग रिपब्लिक नहीं हुए, इसलिए इस दिन हम लोग जा रहे थे। अभी बोल रहे हैं वो मामलेदार कुछ बोल रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं। हम जैसे कि आप देख रहे हैं उधर भी रोड खाली है। हम लोग लॉ ऑर्डर सिचुएशन ये नहीं कि हम रोड पे भी नहीं है, हम फुटपाथ पे भी चलने के लिए इन आदिवासी को नहीं दे रहे। साइड में जंगल है, जंगल से भी आदिवासी देने के लिए नहीं। तो ये मैसेज सीएम ने देखना चाहिए। ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया नहीं है, ये रिपब्लिक ऑफ बीजेपी है, रिपब्लिक ऑफ प्रमोद सावंत है, ऐसे हमको लग रहा है। अभी ये देखना होगा कि कब तक इनका पता यहाँ पे चलेगा, क्या पुलिस पीछे हटेगी, उन्हें जाने देगी, या फिर सरकार उनको यहीं पे रोक रखेगा। अगर सरकार इनको यहीं पे रोक रखेगा तो मैं कह सकता हूँ कि ये पूरे दिन जो है वो यहीं पे रहेंगे, क्योंकि हमने पिछली भी बार देखा कि जब प्रोटेस्ट हो रहा था, जब पुलिस ने रोक रखे रखा था, तो वो पूरा दिन और रात भर वो वहीं पे खड़े रहते थे। आज भी ये यहाँ पे पूरे दिन के लिए खड़े हो सकते। तो अभी जैसे जैसे डेवलपमेंट होते जाएंगे हम आपको दिखाते जाएंगे, आप देखते रहिए लास्ट तक।